नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो भगवान खुद अपने कर्म फल से क्या बंधते हैं? अर्थात जो भी भगवान विष्णु मानव अवतार लेते हैं, चाहे वो परशुराम का हो, चाहे वो भगवान श्री राम का हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का हो, तो अगर मनुष्य अवतार लेते हैं तो उनको कर्म तो ही करना ही पड़ता है। तो क्या वो कर्म के फल में बंधते हैं? ये आध्यात्मिक व्यक्तियों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति है तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि क्या भगवान खुद अपने कर्म फल से बंधते हैं। ये जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 4वां अध्याय है उसमें से 14 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न न बध्यते। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। संधि विच्छेद करते हैं न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। यहाँ संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। न का अर्थ होता है कभी नहीं, माम मुझे, कर्माणि सभी कर्म प्रभावित करते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, मैं मेरी, कर्मफल का अर्थ कर्मफल में, स्पृहा का अर्थ होता है आसक्ति है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। इतिमाम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। संधि विच्छेद करते हैं। इतिमाम, यहाँ संधि विच्छेद नहीं हो रहा है। योऽभिजानाति का संधि विच्छेद कैसे होगा? यह धन अभिजानाति कर्मभिर्न, संधि विच्छेद कैसे होगा? कर्मभिः धन न सबध्यते, यहाँ संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। इति का अर्थ होता है इस प्रकार, माम का अर्थ होता है मुझको, यो भी जानाति का अर्थ होता है जो जानता है, कर्म भी न का अर्थ होता है कर्म फल से नहीं, स का अर्थ होता है वह, बध्यते बनता है। तो आज हमने भगवद गीता का 4वें अध्याय का 14वां श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखना है, समझना है, जीवन में उतारना है, संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। अब हम संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ेंगे और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है वो देखेंगे। 2 बार हम यहाँ पे श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? ध्यान जरूर देना, ध्यान जरूर देना। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा, अर्थात कभी नहीं मुझे सभी कर्म प्रभावित करते हैं, नहीं मेरी कर्मफल में आसक्ति है। भगवान को कभी भी कोई भी कर्म प्रभावित नहीं करते और भगवान की कोई आसक्ति नहीं रहती कर्म फल में, क्योंकि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो किसके लिए? साधु का उद्धार करने के लिए लेते हैं। हमने दूसरे ही श्लोक में देखा था, साधु का उद्धार करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो उनका लक्ष्य तो एक ही होता है, सत्य और धर्म की स्थापना करना। तो उनको जो कर्म करना होता है वो उनका कर्मयोग होता है। ठीक है। बाद में क्या बोलते हैं? इति माम योऽभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये श्लोक की दूसरी लाइन आपने जीवन में उतारी तो बहुत ही फायदा आपको होने वाला है। क्या बोलते हैं? इति माम योऽभिजानाति कर्म भी सबध्यते, अर्थात इस प्रकार मुझको जो जानता है कर्म फल से वह नहीं बनता। इस लाइन को थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं, ध्यान देकर सुनना। इस प्रकार मुझको जो जानता है
कर्म फल से वह नहीं बनता। अर्थात सिर्फ हमें जानना है कि भगवान जब भी मानव अवतार लेते हैं तो वो किसी भी कर्म से प्रभावित नहीं होते, पहली बात ये। दूसरी बात, कर्म फल में उनकी आसक्ति ही नहीं होती, क्योंकि वो किसके लिए आते हैं? साधु का उद्धार करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान को जानता है, जितने भी 23 अवतार है उनको वो जानता है, वो कर्म फल से नहीं बनता। अगर हम कर्म फल से नहीं बनते तो हमारा यहाँ पे अकाउंट कैसे होगा? 0 होगा, अर्थात मोक्ष ही मिल गया हम लोगों को। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या देखा था ये हम आगे देखेंगे। श्लोक कैसे याद रखें? विद तो विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, ध्यान जरूर देना, 5 ज्ञान इंद्रियों का युद्ध जरूर करना, आंखें बंद कीजिए, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं और अर्जुन। प्रश्न हमने देखा था कि क्या भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो कर्म फल से बनते हैं या नहीं। तो इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि कभी नहीं मुझे सभी कर्म प्रभावित करते। इस पृथ्वी में जितने भी कर्म है भगवान को प्रभावित नहीं करते और न ही मेरी कर्म फल में आसक्ति होती है। एक तो सभी प्रकार के कर्म जो है वो भगवान को भी प्रभावित नहीं करते और भगवान की आसक्ति भी नहीं है, यानी कि सोने पे सुहागा। बाद में क्या बोलते हैं? यह हमारे लिए है। इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जानता है वो कर्म फल से नहीं बनता। जो भगवान को ऐसे जानता है वो कर्म फल से नहीं बनता। उसका अकाउंट कैसे होता है? 0 होता है और मोक्ष ही मिल जाता है उस बंदे को जो ये सब जानता है कि भगवान कर्म से प्रभावित नहीं होते और कर्म फल में आसक्त तो होते ही नहीं। ये सिर्फ मात्र जानने से कर्म फल से हमें मुक्ति मिलती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। न माम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, पुनः उसको स्मरण कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है इस श्लोक से हमने क्या सीखा। जो व्यक्ति जानता है कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं ना ही सभी प्रकार के कर्म उनको प्रभावित करते हैं और भगवान की कोई आसक्ति भी नहीं रहती किसमें? कर्मफल में। और जो ये व्यक्ति जानता है उसको कर्मफल से मुक्ति मिलती है, अर्थात मोक्ष। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है तो विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस श्लोक पर विचार भी जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।